राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू दो ही बड़े प्रत्याशी हैं जो आमने सामने हैं और अब स्पष्ट है कि इन दोनों में से किसी एक को राष्ट्रपति बनना है। बाकी सब के आवेदन खारिज हो चुके हैं, उनमें कुछ ना कुछ त्रुटियां पाई गई। लेकिन यशवंत सिन्हा उतरे मैदान में और ममता बनर्जी का एक बयान आया कि अगर हमें पहले प्रत्याशी बता दिया होता तो हम अलग से प्रत्याशी नहीं उतारते। यहाँ पर आदिवासी कार्ड जो बीजेपी ने खेला उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यशवंत सिन्हा को लेकर लगातार कैंपेनिंग जारी है। केसीआर कैसे सिन्हा को रिसीव करने गए, मोदी को रिसीव करने नहीं गए, ये आपने देखा। ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही हैं कि यशवंत सिन्हा की ताकत बढ़े। समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा खुद कह रहे हैं कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है, बड़े उलटफेर का दावा वो कर रहे हैं और इस दावे के पीछे वजह ये है कि वो बीजेपी की राजनीति को जानते हैं। बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनके अच्छे संपर्क रहे हैं और उन्हें ऐसी उम्मीद है कि पुराने दोस्त शायद उनके काम आ जाएं। बहरहाल इन सब के बीच ये ममता बनर्जी का बड़ा दांव कैसे है? राष्ट्रपति चुनाव के बहाने क्या बड़ा दांव खेल रही हैं ममता बनर्जी? राष्ट्रपति चुनाव को आप एक सांकेतिक लड़ाई मान सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा हारे हुए प्रत्याशी हैं। द्रौपदी मुर्मू, उनके पास बहुत कम ऐसे वोटों का अंतर था जो उनको हासिल करना था और वो भी उन्होंने हासिल कर लिया, जब कई सारे दल, शिरोमणि अकाली दल जो हैं वो भी अब उनके समर्थन में आ गए हैं। और साथ ही साथ में हमने देखा है कि आदिवासी कार्ड के नाम पर बहुत सारे ऐसे दल जो गैर एनडीए दल रहे थे वो भी मजबूर हुए हैं कि उन्हें समर्थन दें। इस सब के बावजूद यशवंत सिन्हा ने अपनी कैंपेनिंग को बहुत तेज़ किया है। कई ऐसी जगह हैं, केरल या अन्य जगह, जहां से द्रौपदी मुर्मू को कोई वोट नहीं मिल रहा है और लगातार यशवंत सिन्हा अपने पक्ष में मतदाताओं को या वोटों को उस असली नंबर को हासिल करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं, जिससे वो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को कड़ी टक्कर दे पाए। ये नंबर उन्हें मिलता है नहीं मिलता है ये तो अलग बात है, लेकिन ममता बनर्जी जो चाहती हैं वो उन्हें मिलता दिखाई दे रहा है। यशवंत सिन्हा सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार नहीं हैं, वो विपक्ष की एकजुटता का एक केंद्र, एक धुरी भी बन रहे हैं। यहाँ पर यह साबित हो रहा है कि कौन कौन से खेमे साथ में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अब भी दूरियां बनाए रखी हैं, अपने पत्ते नहीं खोले हैं और इसी तरह से आप बहुत सारे क्षेत्रीय दलों को पाएंगे जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, नीतीश कुमार और ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो इस वक्त अपने पत्ते न खोलकर ये स्पष्ट करते हैं कि वो न विपक्ष के साथ हैं, न सत्ता पक्ष के साथ हैं, न विपक्ष के खिलाफ हैं, न सत्ता पक्ष के खिलाफ हैं। बड़ी अजीब स्थिति होती है। ये मौका देखकर अपना रंग दिखाते हैं या अपनी चॉइस सामने रखते हैं। यशवंत सिन्हा को सामने रखकर अब एक एक करके जितने भी दल उनके संपर्क में आ रहे हैं या उनके समर्थन में आ रहे हैं, उससे ये तय हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी के पीछे कौन कौन लोग खड़े होते हैं। तो क्या ममता बनर्जी के अम्ब्रेला के नीचे ये सारे राजनीतिक दल आ रहे हैं जो यशवंत सिन्हा को समर्थन देने के बहाने अपनी विपक्षी एकजुटता को दिखाएंगे? वहीं एनडीए अपनी ताकत दिखा रहा है। एनडीए की कोशिश है कि वो अपने साथ नए दलों को जोड़े। भारतीय राजनीति में ये हमेशा से देखा गया, अभी हालांकि पिछले 2 टेन्योर देखे जाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो वो पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। इसके बावजूद एनडीए के कुछ घटक दलों को उन्होंने अपने साथ जोड़े रखा है, उनको केंद्र में या सरकार में उनको जगह भी दी गई है, मंत्री पद भी दिए गए हैं, जबकि बीजेपी की मजबूरी नहीं है। लेकिन बीजेपी ये जानती है कि बिना क्षेत्रीय दलों को साथ में लिए, बिना समीकरण गांठे, अपने दम पर बहुत समय तक सरकारें नहीं चलती हैं। यही वजह है कि एक दौर था जब कांग्रेस अकेले के दम पर चुनाव लड़ा करती थी और कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई देती थी। फिर छिटकाव हुआ, बहुत छोटे छोटे दल अलग बनते गए, छोटे छोटे दलों में और छोटे छोटे दल निकलकर बनते चले गए और देखते ही देखते देश की राजनीति 2 तरीकों से बढ़ गई। एक थे बड़े दल, राष्ट्रीय स्तर के दल या केंद्र में दिखने वाले दल, और दूसरे थे वो दल जो क्षेत्रीय स्तर पर, अलग अलग राज्यों के स्तर पर अपना दम रखते थे। उदाहरण के लिए बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी या अन्य दल। और अगर केंद्र में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी, ये 2 बड़े राष्ट्रीय दल दिखाई देते हैं। अब किस दल के साथ में कौन से क्षेत्रीय दल जुटते हैं, ये तय करता है कि देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। अभी तक देखा गया है कि बीजेपी ने उत्तर भारत में, खासतौर पर हिंदी बेल्ट में, अपनी पकड़ को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि यहाँ पर खासी लोकप्रिय हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे तमाम, हिमाचल प्रदेश,
और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और पंजाब में बीजेपी कोशिश कर रही है कि वापसी करे। अमरिंदर सिंह का नाम भी चल रहा है, लेकिन वहाँ पर राज्य की राजनीति जैसा दिल्ली में होता है, इन्हें विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में बड़ा फर्क देखने को मिलता है। गुजरात को हमें नहीं भूलना चाहिए, गुजरात तो गृह प्रदेश है प्रधानमंत्री मोदी का, तो वहाँ पर भी उनकी पकड़ मजबूत है। लेकिन देश इतने राज्यों में सिमटा हुआ नहीं है, दक्षिण की पूरी राजनीति है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के किले को भेद नहीं पाई है। राजस्थान में कांग्रेस आज भी अपना वजूद रखती है। छत्तीसगढ़ में इसी तरह कांग्रेस अपना वजूद रखती है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने दिखाई देते हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग राज्यों की राजनीति, गुजरात जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर हुई है क्योंकि क्षेत्रीय दलों में खासतौर पर आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ पर गई है वहाँ पर कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरी है, जैसा पंजाब में हुआ है। इन सारे समीकरणों को देखते हुए ये राष्ट्रपति चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें यह तय होगा कि 2024 में कौन कौन से दल एक छाते के नीचे आते हैं और ख़ास तौर पर ममता बनर्जी के साथ आते हैं। ममता बनर्जी यहाँ पर विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा बनना चाह रही हैं। ममता बनर्जी एक ऐसा मोर्चा तैयार करने में जुटी हुई है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रीय दलों को वो अपने साथ जोड़ पाए। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, पश्चिम बंगाल के बाहर उनकी राजनीति उतनी मजबूत नहीं है, उनका जोर नहीं चलता है। उन्हें ज़रूरत पड़ेगी कि सर्वमान्य तौर पर क्षेत्रीय दल उन्हें स्वीकार करें। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने ममता बनर्जी में विश्वास दिखाया है और राज्य की राजनीति में जहाँ पर ममता बनर्जी ने उनका सपोर्ट किया है, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान ही तय हो गया था कि केंद्र की राजनीति में अखिलेश यादव उनके चेहरे पर दांव लगाएंगे या उनके साथ में खड़े दिखाई देंगे। तो समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष का चेहरा दिखाई दे रहे हैं। उसमें केसीआर और कुछ अन्य जो चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस मोर्चे की मजबूती तब और सामने आएगी जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ये तय होगा कि यशवंत सिन्हा को कितने वोट मिले हैं। देखिए, वो जीतते हैं हारते हैं, ये भी महत्व का तो है, लेकिन उतने महत्व का नहीं है जितना विपक्ष के लिहाज से, विपक्ष की एकजुटता के लिहाज से इन नतीजों की एनालिसिस करना है। यशवंत सिन्हा हार सकते हैं, ये बात बहुत लोग आसानी से कह सकते हैं। हालांकि उनका अपना दावा या उनका अपना कॉन्फिडेंस कुछ और कहता है, लेकिन इसके बावजूद उनको कितना मत मिल पाते हैं और ये जीत हार का अंतर कितना रहता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने उनके चेहरे के साथ यानी राष्ट्रपति चुनाव के जरिए एक बड़ा दांव खेला है इस बहाने। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।